नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर आज की खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ द्वारा प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों के संबंध में मध्य प्रदेश शासन प्रशासन को ज्ञापन पत्र के माध्यम से मांगों की पूर्ति हेतु समय समय पर ध्यानाकर्षण करवाया जाता रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में मध्य प्रदेश ऐसा इकलौता राज्य बन गया है जहां पिछले 7 वर्षों से प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई है, जिससे प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों में दिन प्रतिदिन निराशा बढ़ने से शासकीय कार्यों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के 18वें त्रिवार्षिक प्रादेशिक अधिवेशन में लिए गए निर्णय अनुसार एवं आज दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को अम्बेडकर मैदान तुलसी नगर भोपाल में प्रदेश व्यापी धरना दिया गया। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने यह निर्णय लिया था कि जो हमारे प्रदेश की 26 सूत्री मांग पत्र है उसको लेके हमने 24 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था। और हमें आशा थी कि हमारा जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन के बाद सरकार जागेगी और जागने के बाद हम कर्मचारी हमारे राज्य कर्मचारी संघ से चर्चा करेगी, या चर्चा न करते हुए जो हमारे अधिकार हैं, जैसे कि इस प्रदेश में 9 साल हो गए 7वें वेतनमान को लागू हुए, और 9 साल लागू होने के बावजूद भी 7वें वेतनमान के हिसाब से जो अन्य वेतन भत्ते थे, गृह वाला भत्ता था, सरकार ने अभी तक उस पर कोई विचार नहीं किया है। आज प्रदेश का कर्मचारी पिछले 8 सालों से इस प्रदेश में पदोन्नति नहीं होने के कारण पीड़ित है। इस प्रदेश का कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा का बार बार टकटकी लगाए देख रहा है कि प्रदेश सरकार इस सभी प्रदेश के कर्मचारियों का स्वास्थ्य का बीमा कराए। पुरानी पेंशन की बात है, हमारे जो अध्यापक साथी हैं, शिक्षक साथी हैं, उनकी भी बहुत सारी परेशानियां हैं। उनको चौथा समयमान वेतनमान हमारे शिक्षक साथियों को मिलना चाहिए। अध्यापक संवर्ग का जो नियुक्ति दिनांक है वो प्रथम नियुक्ति दिनांक से उनको माना जाना चाहिए। ऐसे 26 सूत्री मांग को लेकर हमने ज्ञापन दिया है और आज हम प्रशासन को यह अवगत कराना चाहते हैं कि हम संघ की विचारधारा के संगठन होने के नाता कारण भी आज कर्मचारियों के खातिर आज हम मैदान में आए हैं। और राज्य कर्मचारी संघ जब जब अवसर आएगा इस प्रदेश के कर्मचारी के लिए मैदान में आने के लिए भी तैयार रहेगा और अपनी विचारधारा से टकराने के लिए भी तैयार रहेगा। शासन से बात हुई कभी, क्या कहते हैं? देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी से हमने समय मांगा है, हमने मुख्य सचिव महोदय को भी पत्र लिखा है कि हमको समय दें, हमारे 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को समय दें और जो हमारा 26 सूत्री मांग पत्र है वो उस पर बात करें। लेकिन अभी मुख्य सचिव महोदय की तरफ से भी हमने मेल किया है, अभी उनके तरफ से भी कोई चर्चा का प्रस्ताव नहीं आया है। अब तो अगला कदम क्या होगा फिर आप? अभी तो आज धरना दे रहे हैं, फिर हम बैठेंगे, बैठ के जो आगामी जो हमारा प्रदेश कार्य समिति की बैठक बैठेगी, हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे, हमारी जो प्रदेश कार्य समिति निर्णय लेगी, हम आगे और कदम बढ़ाएंगे कर्मचारी हित में। कोई मुख्य कारण है आपका जो आपकी मांगे इसलिए पूर्ण नहीं हो पा रही? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि सरकार को ये लगता है कि कर्मचारी आंदोलन की धार कम हो गई है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार ये ना समझे कि कर्मचारियों के आंदोलन की धार कम हुई है, और सरकार को इस बात को भी समझना चाहिए कि अभी 2 उपचुनाव आ रहे हैं और कर्मचारियों की चुनाव में अच्छी भूमिका होती है। तो इसलिए सरकार को पिछले डेटा को सुधारना चाहिए और इस प्रदेश का कर्मचारी भारी नाराज है। चल रही है सरकार द्वारा। हाँ, तो सरकार को चलाने का काम ही सरकार का हाथ पैर कर्मचारी है, और कर्मचारी अगर असंतुष्ट रहेगा तो उसकी डिलीवरी निश्चित रूप से प्रभावित होगी। इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री साहब के माध्यम से अनुरोध है कि जो हमारे अधिकार हैं, आज पूरे भारतवर्ष की तुलना में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को हाउस रेंट में नुकसान हो रहा है, ग्रेड पे में नुकसान हो रहा है, डीए में हम पीछे हैं, पदोन्नति में हम पीछे हैं। सरकार को तत्काल आगे आना चाहिए और चर्चा करके इन मांगों का निराकरण करना चाहिए। कर्मचारियों की मांगों को स्वागत करता हूँ। ये हमारा जो धरना कार्यक्रम है, अभी आपने सुना होगा कि हमारे कर्मचारियों ने पिछले महीने 24 सितंबर को जिला स्तर पर सरकार को जगाने के लिए एक आंदोलन किया था और ज्ञापन दिया था ताकि सरकार जाग जाए और हमारे कर्मचारियों की मांगों को सुन ले। लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई और इसलिए हमारे कार्य समिति ने, प्रदेश कार्य समिति ने यह निर्णय लिया कि हम 17 तारीख को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ भोपाल में करेंगे, जो प्रदेश स्तर का होगा।
और उसके बाद में यदि सरकार इसके बाद भी हमारी बात नहीं सुनती है तो अगला कदम हम दूसरे रूप में वापस लाने में प्रतिबद्ध रहेंगे। क्या लगता है आपको, प्रदेश के मुख्यमंत्री आपकी बात मानेंगे? निश्चित रूप से मानेंगे, क्योंकि सरकार का अंग जो है, भुजाएं जो होती कर्मचारी होती है, और कर्मचारी की चिंता अगर सरकार नहीं करेगी तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि सरकार की सारी योजनाओं का क्रियान्वयन हमारे कर्मचारी करते हैं, और कर्मचारी का अगर सुनना उनका दायित्व बनता है, सरकार का अपना फर्ज बनता है। और इसके बाद में सरकार नहीं मानती है तो फिर हम अगली कार्रवाई के लिए बताते हैं। चलिए, भारतीय मजदूर संघ एक तरीके से सरकार का एक अंग भी माना जाता है संगठन के मामले में, तो ऐसा क्या कारण है, क्या वजह आ गई कि सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? भारतीय मजदूर संघ जो है सरकार का अंग नहीं माना जाता। भारतीय मजदूर संघ हमारे मजदूर कर्मचारी बंधुओं का अंग माना जाता है। कर्मचारी बंधुओं के साथ जब भी कोई अत्याचार होगा या कर्मचारी बंधुओं के साथ कोई भी परेशानियां होंगी तो भारतीय मजदूर संघ उनके साथ खड़ा रहेगा, ना कि सरकार के साथ। सरकार के कभी भी भारतीय मजदूर संघ राजनीतिक संगठन नहीं है। भारतीय मजदूर संघ जो गैर राजनीतिक संगठन है, किसी भी विचार की सरकार हो, हम जब भी देखेंगे कर्मचारियों का हित, मजदूरों का हित सबसे पहले हमारे लिए सर्वोपरि है, और हम उसको देखकर ही कार्य करते हैं। उनके हितों के लिए जब भी संघर्ष करना पड़ेगा हम बिल्कुल मैदान में आके संघर्ष करेंगे। 20 वर्षों से लगातार एक ही सरकार है, इसके बावजूद भी कर्मचारियों का हित नहीं हो पा रहा, परेशानियां। देखिए, 20 वर्षों से सरकार है, लेकिन सरकार ने कभी ऐसा नहीं किया। सरकार खुद अपने आप में प्रतिबद्ध है कि केंद्र सरकार जो भी सुविधाएं अगर कर्मचारियों को देंगी, वो सुविधाएं आपके प्रदेश के कर्मचारियों को भी दी हैं। लगातार सरकार ये कर्मचारी देती आई है, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि कर्मचारी आज जो है 7% ये सभी पीछे है। हमारा 7वें वेतनमान जो लागू हुआ था, आज लगभग 9 साल हो रहा है। 9 साल में भी उसी 6ठे वेतनमान के भत्ते दिए जा रहे हैं, ना कि 7वें वेतनमान के भत्ते दिए जा रहे हैं। ये जबकि सरकार ने जो समिति बनाई थी, उस समिति ने भी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। ऐसा क्या है, समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले